बजट आपके द्वार लेकर हम आ पहुंचे हैं पर्वतीय पर्यटन नगरी यानी माउंट आबू में। और बिल्कुल जैसा कि आपको हमारा पहनावा देखकर ही लग रहा होगा कि शायद हम यहाँ घूमने आए हैं, लेकिन हम घूमने नहीं बल्कि आमजन के दिल की बात जानने आए हैं। आने वाले बजट से आमजन को क्या उम्मीदें हैं और यहाँ का आमजन क्या चाहता है सरकार से, वो पूछने आए हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सफर को और जानते हैं आखिर माउंट आबू की जनता सरकार से क्या चाहती है। तो चलिए तृप्ति, करते हैं सफर की शुरुआत। बिल्कुल, चलिए। बजट आपके द्वार लेकर हम आ पहुंचे हैं पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में। हर किसी से जान रहे हैं कि क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं जो आगामी बजट में वो सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं ताकि सरकार उन्हें अपने बजट में स्थान दे। तो यहाँ पर भी मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। महिलाओं से जानना चाहेंगे कि आगामी बजट में क्या कुछ उम्मीदें रखती है। मैम, बजट आने वाला है 2023 का, क्या मुद्दे, क्या मांगे सरकार के समक्ष आप रखेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए जो अगर रेट भी बढ़ता है, महंगाई भी बढ़ती है, लेकिन बहुत कुछ वीकर सेक्शन को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से दालों के रेट, गैस सिलेंडर्स के रेट, सरसों तेल के ऑयल्स के रेट जो बढ़ रहे हैं वो इतना नहीं बढ़ना चाहिए। एटलीस्ट उनको बेनिफिट रहना चाहिए, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं तो यही मांगूंगी कि ये पेट्रोल और डीजल के, ये पेट्रोल का, गैस का दाम जो इतना बढ़ रहा है उसको जीएसटी से जोड़ा जाए ताकि क्या हो, थोड़ा दाम कम हो। ये जो राज्य सरकार टैक्स लगाती है वो छोड़ के जीएसटी से जोड़े तो थोड़ा हमारा बजट अच्छे से सुचारू रूप से चल सके, जो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। मैं तो यही चाहूँगी सरकार कि पेट्रोल, डीजल और हमारी गैस, लेडीज़ के लिए सबसे ज़रूरी गैस, सब्जी के दाम, दालों के दाम बहुत आसमान छूते जा रहे हैं। तो हमारा रसोई का तो सारा बजट जो होता है घर का सारा बिगड़ जाता है बिल्कुल से। तो आप इसको थोड़ा कंट्रोल में करें। और सरकार से ये चाहते हैं आप शिक्षा पे, डिफेंस पे भी बहुत अच्छा मतलब अपना बजट में हिस्सा रखें। सरकार से यही चाहती हूँ कि अभी लास्ट 2 ईयर से कोरोना था तो सबकी अर्थव्यवस्था, ये देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। तो अब कोरोना के उसको ध्यान में रखते हुए इस साल चाहती हूँ कि सरकार हर चीज़ में रियायत बढ़ते। मैं एक औरत हूँ, औरत होने के नाते मैं चाहती हूँ कि वुमेन को भी रोजगार मिले। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के रूप में सुविधा दी जाती है, उस तरह बिजनेस वालों को भी जो टैक्स पे करते हैं उनको भी ये सुविधा दी जाए ताकि उनकी आने वाली ज़िंदगी जो बुढ़ापे का होता है वो थोड़ा सा हेल्प मिल जाए उनको। मैं इस एजुकेशन के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह प्राइवेट स्कूल आजकल अनलिमिटेड पैसा पेरेंट्स से लेती है, कई बार वो कैपेबल नहीं होते फीस के नाम पे, ड्रेसों के नाम पे, कि पेरेंट्स कई बार कैपेबल नहीं होते, फिर भी उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, बच्चों को देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे कि कम से कम फीस प्राइवेट स्कूलों में भी कुछ रूल्स करे वो लागू, कि पेरेंट्स को कम फीस देनी पड़े और बच्चे आगे अपना भविष्य सुधार सके। मैडम, जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंग्लिश स्कूल भी खोले हैं हर जगह, तो वो इंग्लिश स्कूल इसीलिए खोले गए हैं ताकि प्राइवेट स्कूल में ना जाना पड़े। गवर्नमेंट स्कूल में थिंकिंग लोगों की ये हो गई कि जो फैसिलिटीज़ प्राइवेट में मिलती है वो गवर्नमेंट में नहीं मिल पाती है। मैं यही कहना चाहूँगी कि माउंट आबू में पर्यटक को खींचने के लिए थोड़ा सुधार लाना चाहिए। सड़क से तो कमर आम आदमी की टूटती ही टूटती है, बजट से और ज़्यादा टूटती है मध्यम क्लास के इंसानों के लिए। उसके लिए सरकार को ये सोचना चाहिए, आम आदमी को ध्यान में रखते हुए मध्यम क्लास के लोगों के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत मांग जो है यहाँ पे रखी गई है वो इस जगह के लिए है क्योंकि टूरिज्म प्लेस है, कह सकते हैं कश्मीर है ये राजस्थान का। तो इस कश्मीर का ध्यान जो है वो सरकार रखे, यहाँ का जो टूरिज्म प्लेस है उस पर ध्यान रखा जाए, जो सड़कें हैं वो सुधारी जाए, जो जगह है वो पूरी तरीके से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत हो। दूसरा, जीएसटी को लेकर यहाँ पे मांग की गई है, जीएसटी कम हो जिसकी वजह से जो पर्यटन है वो और ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह को, जिस जगह की ओर आकर्षित हो और यहाँ पर आए। और जो मांग है वो महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा है और ये मांग हमें हर जगह ही सुनने को मिल रही है कि जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आमजन जो है उसकी कमर तोड़ रही है, तो उसको लेकर भी सरकार थोड़ा सा ध्यान दे। ये मांग माउंट आबू के लोगों की है। ये सफ़र हमारा और भी जारी रहेगा, और भी जगहों से हम बातचीत करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी मन की बात जानेंगे और बजट आपके द्वार के साथ सरकार के समक्ष भी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
बजट आपके द्वार का जो हमारा सफर है वो लगातार जारी है। लगातार हम आमजन से बात कर रहे हैं, उनके मन की बात को जान रहे हैं, उनके मुद्दों को जान रहे हैं जो सरकार के समक्ष वो डायरेक्टली रखना चाहते हैं, बट कभी ऐसा हो नहीं पाता कि जो आमजन है वो डायरेक्टली सरकार से बात कर सके। तो उसी की मुहिम को फर्स्ट इंडिया चला रहा है और हर किसी की बात को सरकार के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा है। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूंगी। सरकार बजट लेकर आ रही है, 2023 का बजट है, इससे पहले वाला बजट भी काफी अच्छा रहा था, तो इस बार के बजट में आप सरकार से क्या मांग रखते हैं? मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सरकार ऊपर का बजट बना करके जो बेसिक जो विलेजेस हैं, छोटी जगह है, उनको शायद भूल जाती है, क्योंकि शायद वहाँ पे लोग कम रहते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। आप माउंट आबू देखिए, इतना बड़ा हिल स्टेशन है, बहुत फेमस हिल स्टेशन है, दिलवाड़ा मंदिर है यहाँ पे, वर्ल्ड फेमस टेम्पल है, लेकिन यहाँ पे वो डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड्स हैं वो नहीं है। यहाँ पे जो पेट्रोल डीजल है वो भी बहुत महंगा है, और राजस्थान में मेरे ख्याल से हाईएस्ट प्राइजेस हैं पेट्रोल के, और पूरे इंडिया में शायद इतने प्राइस नहीं है। वैट यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने कम नहीं किया। मैडम, जब तक बात है कि पेंशन्स की बातें हैं, जो माउंट आबू की बात कर रहे हैं आप, तो पेंशन्स पे जो जैसे हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं उस पर तो टाइम से टाइम इनकी मीटिंगें होती हैं। जैसे ये राजस्थान सरकार ने पेंशन जो भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपनी ये कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी हुई हैं। बेसिकली अगर आप फिर से बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, मैं मेन मुद्दा ये चाहता हूँ कि जीएसटी जहाँ भी आती है वो कॉर्पोरेट सेक्टर पे लागू ज़्यादा होता है, क्योंकि जब तक मैं समझता हूँ राजस्थान में अभी तक वो हाई लेवल पे कॉर्पोरेट सेक्टर्स कहीं डेवलप नहीं हुए हैं कि जैसे गुजरात जिस लेवल पे वर्कआउट कर रहा है। अगर बात करो आपकी राजस्थान की, तो राजस्थान में जब तक है स्कीम काफ़ी आती है, मेडिकल की स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट को दी जा रही है, जनहित के अंदर भी जन आधार कार्ड बना रहे हैं, इनको भी ईएसआई के थ्रू उनको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। माउंट आबू की बात की जाए तो माउंट आबू के अंदर ऐसी नई योजना लानी चाहिए, जैसे हिल स्टेशन है, ये भी एक फेमस है वर्ल्ड के अंदर, जैसे कुछ नया एग्रीकल्चर के अंदर कुछ प्रमोशंस होने चाहिए। देखिए, जो यहाँ पर मांग निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं वाजिब है कि जो टूरिस्ट प्लेस है उसको लेकर यहाँ पर और विकसित किया जाए। जो ऐसी जगह है जो पूरी तरह से विकसित नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत साइटिंग प्लेस है, उनको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मजबूत किया जाए, महंगाई को थोड़ा कम किया जाए, और एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो यहाँ पर लोगों में आक्रोश है उसको लेकर भी वो सरकार के सामने एक मुद्दा रखना चाहते हैं। तो ये वो आमजन जो माउंट आबू के हैं और सरकार के सामने अपने मुद्दों को रख रहे हैं, ये सोच के कि आगामी बजट में इन मुद्दों को ज़रूर उनके बजट में जगह मिलेगी। तो हमारी जो ये सफ़र है वो जारी रहेगा, आमजन से बात करना हमारा जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया आप पहुंचा है माउंटेन एंड हिल प्लेस माउंट आबू में, और वाकई यहाँ का जो पर्यटन है वैसे तो बहुत सौंदर्य है, लोग यहाँ पर आते भी हैं अपनी छुट्टियां मनाने हो या फिर अपने फ्री टाइम में हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि कोविड के बाद थोड़ा सा पर्यटन भी डगमगाया था। तो ऐसे में जो आने वाले बजट से क्या यहाँ के लोगों की मांग है, इनसे भी पूछना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले माउंट आबू में लोग क्या चाहते हैं कि आने वाले बजट से क्या मिले? मैं पर्यटन शहर में रहता हूं, तो पहले तो मेरी सरकार से ये मांग रहेगी कि माउंट आबू से लेकर जितने भी राजस्थान में जो टूरिज्म पॉइंट है इनको एक विशेष दर्जा देकर और ज़्यादा से ज़्यादा धन के साथ में, जो आप भी माउंट आबू देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सुंदर है, और इसको सुंदर कैसे किया जाए, इसको विशेष पैकेज देकर माउंट के जो शिक्षित युवा है उनको रोजगार भी दिया जाए। कोविड के बाद में से हमारा जो बिजनेस वगैरह थे सब थोड़ा इफेक्ट इन पे सब पे आया था, पर अभी जो हाल की कंडीशन है वो थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है उसमें। जैसा कि अभी कस्टमर वापस से पहले जैसा रूटिंग पकड़ने चाह रहा है धीरे धीरे। अभी मतलब शहर को डेवलपमेंट की और ज़रूरत है, जैसे कि कुछ कस्टमर्स रहते हैं जिनको इधर आए दिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो चाहेंगे कि अगर थोड़ा बहुत उन पर भी ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, पर्यटन के लिए ही फंड नहीं, यहाँ पे अगर डेवलपमेंट्स की बात करें बाकी के सड़कों की, रोडों की, तो उसको लेकर कैसा है यहाँ पे डेवलपमेंट? यहाँ का निगम कैसे काम करता है? यहाँ का निगम बहुत शानदार काम करता है। यहाँ पे जितने भी कामकाज है नगर पालिका द्वारा, यहाँ पे जो भी है उपखंड कार्यालय है, प्रशासन है, एकदम पॉजिटिव ही काम करता है। प्रशासन वर्तमान में सारी चीज़ें जनता का सारा कामकाज कर रही है। इसमें ऐसा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो भी बजट में अगर लाते हैं तो यहाँ पे फायदेमंद युवाओं के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए। रोजगार के लिए खोलेंगे, जो हमको रोजगार दिए जाए, हमारी सरकार से यही रहती है, क्योंकि क्या करे, परिवार लेके बैठे बेरोजगार है, थोड़े से भी काम करो तो नगर पालिका हटवा देती है, कुछ भी कोई भी लगाओ, कोई धंधा करने देती ही नहीं है, हर चीज़ से कर देती है हमको। बिल्कुल, रोजगार का भी बड़ा मुद्दा यहाँ पे रहता है कि रोजगार भी मिले, और साथ ही यहाँ पे अगर बात की जाए डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि अगर पर्यटन नगरी तो है, प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, लेकिन उसके अलावा भी जो बाकी के डेवलपमेंट है, सड़कें हो, जितने भी और बाकी का विकास है वो होगा, उसके बाद ही जो है पर्यटन और आकर्षित होंगे। और यहाँ के जो लोग हैं जिनका रोजगार कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ के लारी वाले हैं फिर चाहे या फिर यहाँ फोटोग्राफी जो करते हैं टूरिस्ट की, उनका रोजगार उसी से चलता है। बाकी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
ऐतिहासिक घोषणाएं की थी वो अलग हैं, वो जायज़ हैं, लेकिन अगला जो बजट होगा उसके अंदर माउंट आबू विकास चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, ताकि पर्यटक और आकर्षित हो। ये सफर हमारा जारी है, अभी आगे और भी लोगों से बात करेंगे। आमजन की समस्याओं को फर्स्ट इंडिया पहुंचाएगा सरकार तक, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त माउंट आबू में है और लगातार आमजन के दिल की बात को जान रहा है, आमजन के दिल में क्या है और बजट से क्या उम्मीदें हैं आने वाले बजट से, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि आमजन खुद बताए उनको कि वाकई आने वाला बजट उन्हें कैसा चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्या चाहते हैं इस बार माउंट आबू की जनता है, वो क्या चाहती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट में क्या दें? माउंट आबू की जनता चाहती है कि माउंट आबू को हिल स्टेशन का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि यहाँ के टूरिस्ट जो आते हैं टूरिस्टों को एक अच्छा माहौल मिले और इस माहौल के अंदर एक ऐतिहासिक बजट मिलेगा जिससे माउंट आबू के एक वातावरण सुधरेगा। माउंट आबू में टूरिस्ट का बढ़ावा मिलना चाहिए और यहाँ के SC ST वर्ग के जो लोग हैं उनको भी एक ऐसा बजट मिलना चाहिए जिससे उनके घर का पालन पोषण अच्छा हुए। आने वाले बजट में हम यही चाहते हैं कि बहुत अच्छा बजट निकले जो आम जनता के लिए बहुत अच्छा रहे, जो कि अशोक गहलोत साहब जी ने बहुत अच्छा बजट पहले भी पास किया है, ये तो आप श्री नारायण जी ने कह चुके हैं, परंतु हम ये चाहते हैं कि उससे भी अच्छा बजट निकले जिससे आम जनता को बहुत अच्छी सहूलियत, खान पान, रहन सहन सबको सुविधा मिले। यहाँ की जनता ये चाहती है कि पार्किंग की ज़्यादा परेशानी है, बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लिया था और वो भी इस बजट में हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि स्कूल के अंदर भी बच्चों को ड्रेस वगैरह मिल रही है और आगे से आगे बजट अच्छा मिले माउंट आबू के लिए। पहली बात तो आप चाहे सोशल साइड उठा के देख लें कि माउंट आबू को एक हिल स्टेशन का दर्जा नहीं है। करोड़ों की तादाद में यहाँ पे हर साल पर्यटक आते हैं, तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन रहेगा कि माउंट आबू जैसे बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट है, एक्चुअली माउंट आबू में पूरे हिंदुस्तान में दूसरा या तीसरा नंबर है जहाँ टूरिस्ट आ रहा है, तो इसको विशेष पैकेज देकर यहाँ पे बाहर से आ रहा है पर्यटकों को सारी सुविधाएं मिले, चाहे वो पार्किंग को लेकर हो, चाहे यहाँ के टूरिज्म पॉइंट है उनको विकसित को लेकर हो, इसको एक विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। क्योंकि 2018 में जब सरकार आई तो उन्होंने जिन जिन वादे किए थे सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, चाहे वो रोजगार देने की बात हो। 2018 से लेकर 2022 तक पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आ गया बेरोजगारी को लेकर। तो मुझे लगता है कि इस बार युवाओं का एक जो आस है कि मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ऐसा बजट पेश करेंगे कि मुझे लगता है जो पूर्व में 4 साल नहीं कर पाए क्योंकि आगे चुनावी वर्ष है, तो मुझे लगता है कि इस बार कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। इस बार बजट में चाहिए कि भाई ये गृहिणियों के लिए हर चीज़ महंगी हो गई है, घर में गैस सिलेंडर से लेकर सामान तक का सब राशन के लेकर, और कई लोगों को तो यहाँ राशन भी नसीब नहीं होता। क्यों कि गहलोत जी ने ये कार्ड तो निकाल दिया है लेकिन इसके अंदर कोई सुविधा नहीं है, गरीब इंसान को कोई सुविधा नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी जो भी आम आदमी है वो बहुत दुखी है, उनको गेहूँ भी नहीं मिल रहे, एक बार जांच की जाए, जिसको गेहूँ मिलने चाहिए वो भी मिलने चाहिए। पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया लोगों के लिए, बेचारे गाड़ी नहीं चला सक रहे, 120 रुपये ऐसे 13 रुपये कर दिए। तो मोदी जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि महंगाई थोड़ी कम करें ताकि आम पब्लिक को राहत मिले। हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से ये चाहती हूँ कि हम केंद्र से मांग करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो बजट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें लाभ नहीं मिल रहा है, लाभ भी मिल रहा है। उनकी जो अभी बजट योजना जो भी घोषणा की गई है वो अपने वादे पे खड़े भी उतरे हैं और हुआ है बजट, और हर चीज़ में बजट हुआ है। अभी उन्होंने एक घोषणा की है कि सिलेंडर 500 रुपये में कर दिया जाएगा, तो ये सबसे बड़ी बजट योजना हमारे लिए एक गृहिणी के लिए यही होगी कि 500 रुपये में यदि सिलेंडर हो गया तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। तो बिल्कुल यहाँ की जो जनता है उनसे बात करी, कहीं महंगाई का मुद्दा है और खासतौर पर अगर पर्यटन की दृष्टि से बात की जाए तो माउंट आबू में पार्किंग को लेकर जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए। और देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा से ही कोई समस्याएं या एक तरह से कह सकते हैं जो सुझाव उनको आते हैं इन चीज़ों का विकास करने के लिए, वो हमेशा से ही उस चीज़ में तत्पर रहते हैं। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं जगह स्टेडियम नहीं था, उन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की स्टेडियम खोलने की स्वीकृति देने की बात कही गई, और अब जो कि घरेलू गैस सिलेंडर को सस्ता करने की बात कही जा रही है। तो ऐसे कहा जा सकता है कि जो पिछला बजट था वो तो ऐतिहासिक था ही, लेकिन जो आने वाला बजट है जनता को उम्मीद भी पूरी है कि वो बजट ऐतिहासिक होगा, क्योंकि मांग लगातार फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो से जो मांगे हैं आमजन की वो सरकार तक पहुंचा रहा है। तो इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबको ध्यान में रखकर इस बार का बजट पेश करेंगे। अभी हमारा सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त सिरोही जिले में है और लगातार जैसे बाकी के जिलों में हमने दौरा किया और आमजन की बात हम जान रहे हैं, वैसे ही सिरोही जिले के जो लोग हैं उनसे आमजन की क्या समस्याएं हैं, आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं, उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि क्या आने वाले बजट से उम्मीदें आमजन के तौर पर क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस बार? अशोक गहलोत साहब भी चाहते हैं कि थोड़ी महंगाई भी कम होवे और लोगों में ये परेशानी, महंगाई की थोड़ी परेशानी है, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है और इसी के आयकर वगैरह तो ये केंद्र की बात है, बाकी ये
बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है इधर। सरकार से हमको यही अभिलाषा है कि हम व्यापारी हैं और सरकार चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, सरकार हमेशा व्यापारियों को उपेक्षित करती हुई आई है। व्यापारियों के लिए सरकार ने आज दिन तक कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बना रखी है, जबकि सबसे ज़्यादा इस भारतवर्ष को या राजस्थान सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स व्यापारी देता है। तो सरकार उस टैक्स के बदले में यानी कि आम व्यापारी को कोई ऐसी व्यवस्था बना के दे। हम अशोक गहलोत से इस बजट में ये व्यवस्था मांग रहे हैं कि एक ऐसा व्यापारी कल्याण के लिए कोई बोर्ड बनाया जाए, ताकि व्यापारी अपनी समस्याओं को लेकर उस बोर्ड के पास में जा सके। जैसे जन अभाव अभियोग बोर्ड बने हुए हैं, अल्पसंख्यक मामलात के बोर्ड बने हुए हैं, ऐसे यानी कि व्यापारियों के लिए भी ऐसा एक सरकार ऐसा कोई गठन करे। महंगाई कम करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे टैक्सेस कम करने चाहिए, डीजल पेट्रोल की रेटें कम करनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कम करने चाहिए, स्टाम्प ड्यूटीज कम करनी चाहिए। यही है महंगाई। तो आप बताइए। बस महंगाई ने मार डाला है अभी तो। पूरा बजट है, कोई भी है, पेट्रोल डीजल हर एक चीज़ में गुजरात से सस्ता है, यहाँ भी महंगाई बढ़ेगी। देखिए महंगाई की बात आपने कही, लेकिन इसके साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी जो घोषणा करी थी चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना से, वही कहीं ये कह सकते हैं कि जो हॉस्पिटलों में फ्री इलाज भी दिया, तो कहीं जगह पर राहत है, कुछ एक जगहों पर कमी भी है, लेकिन कुछ एक जगहों पर बड़ी राहत भी दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आम व्यापारी के लिए जो टैक्स पेयर के लिए कुछ भी नहीं है, चाहे सेंटर हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों में वेट डिफरेंट हर जगह है। तो उसके सबसे बड़ा राहत तो ठीक है, अपना पैसा कहीं पे भी यूज करके आ जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पैसा कहीं और दूसरे स्टेट में भेजना चाहती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए हैं उसके ऊपर ध्यान देना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है। आप बताइए क्या चाहते हैं इस बार बजट में? व्यापारी हित के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। छोटा व्यापारी है वो किस तरीके से आगे आवे, अपना व्यापार इम्प्रूव कर सके, उसमें उनको कुछ ऐसी राहत जो अभी जीएसटी डिपार्टमेंट के हिसाब से 40 लाख रुपए दी हुई है उसको भी अप करना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि 40 लाख का व्यापार करने में ज़्यादा समय नहीं लगता व्यापारी को, और इतने एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं कि उनकी पूर्ति करना उस चीज़ के लिए संभव नहीं है। और अगर वो उस चीज़ को मैनेज करना चाहता है तो उसका एक्सपेंसेस इतना होता है कि जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं रहती है। तो चलिए यहाँ से जो बातें सामने आई है, खास तौर पर व्यापारियों से हमने बात करी, एक बड़ी बात जो सामने आ रही है कि व्यापारियों के लिए जन कल्याण बोर्ड या व्यापारियों को एक अलग से बोर्ड बनाया जाना चाहिए, जिससे व्यापारियों की जो समस्या है वो उस बोर्ड के पास लेके जा सके, पलायन या न करे व्यापारी। और साथ ही गुजरात बॉर्डर यहाँ से दूर है, वहाँ पर कम महंगी है चीज़ें, पेट्रोल डीजल की भी बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा उनकी रेट है, तो उसको लेकर भी सरकार को काम करना चाहिए। क्योंकि अभी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणाएं की थी बड़ी बड़ी, उससे कहीं ना कहीं राहत तो मिली है, लेकिन वो उन तबकों को मिल रही है जो कि टैक्स नहीं बढ़ता है। लेकिन जो टैक्स बढ़ता है, जो कि व्यापारी है, जो टैक्स का वहन करता है, उनको खास तौर पर इसका लाभ मिलना जरूरी है। और साथ ही साथ जो ये जगह है स्वरूपगंज, इसको लेकर विकास की भी आवश्यकता है, यहाँ की जो सड़कें हैं उनमें सुधार की आवश्यकता है। तो इन विकास को लेकर भी खास तौर पर कार्य होना चाहिए। आने वाले बजट में इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है। अभी हमारा सफर जारी है, फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर जाएगा और भी लोगों से बात करेगा, आमजन की समस्या को सुनेगा। बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, आमजन के मन की बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं, उनके जो मुद्दे हैं वो सरकार के समक्ष रखने का भी प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया की जो मुहिम है वो हर जिले में, हर जगह हम चला रहे हैं और अभी सिरोही में मैं मौजूद हूँ। इनसे जानना चाहेंगे कि सरकार से आखिर आगामी बजट में आप क्या चाहते हैं। चलिए आप बताइए क्या चाहती हैं आप। जैसे महिलाओं के लिए समझो या घरेलू, हर कोई गरीब लोग देखो, मध्यम वर्गीय देखो, सबको राशन पानी, जैसे आलू है, प्याज है, दाल है, घी, तेल, आटा, गेहूँ, इन सब के बारे में मतलब बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है। शायद मेरे हिसाब से इनमें कटौती होनी चाहिए, मतलब दामों में। क्या है कि गरीब लोग काफ़ी मारे जा रहे हैं इन, और घरेलू उपकरण जैसे है फ्रिज, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मिक्सर वगैरह है, उनमें भी काफ़ी रेटें बढ़ती जा रही है। मेरे हिसाब से इनमें रेटें डाउन होनी चाहिए। हमारे जैसे गाँवों के माहौल में एजुकेशन का नहीं है, बच्चों को एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, प्लस बाहर भेज रहे हैं तो सिटियों के ये उनको ये वो लोग फ़ायदा उठा के ना फीस बहुत डबल ले रहे हैं। तो जो पेरेंट्स लोग फीस नहीं दे पा रहा है वो भी ऊपर जाके ना बेचारे फीस दे रहे हैं कैसे भी करके बच्चों को। ना तो बच्चों को ट्यूशन की कोई गाँवों में कोई सुविधा है, ना पढ़ाई की कोई सुविधा है, और बसों से बच्चों को बाहर भेज रहे हैं तो रास्तों में एक्सीडेंट वगैरह का भी बच्चों पे डर रहता है। आज छोटे छोटे 3-3, 4-4 साल के बच्चों को हम बाहर भेजना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे महिला सुरक्षा की बात करना चाहूँ तो क्या इस जगह पर महिला सुरक्षा है? यहाँ पर पुलिस जाब्ता आपको शाम को 7 बजे के बाद में रोड पे नजर आता है? क्या बैरिकेड्स यहाँ पे दिखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस हमेशा दिखती है अपने को, और अपनी सुविधा के लिए वो अपने हमेशा रहती है अपने साइड में।
चलिए, महिला सुरक्षा, उसके अलावा कोई मुद्दा जो सरकार के समक्ष आप रखना चाहें? हाँ, वो एक गर्ल्स के लिए है केवल कि गर्ल्स को अपन बाहर नहीं भेज सकते ना, इसलिए यहाँ कॉलेज होना बहुत कंपलसरी हो गया है, क्योंकि लड़कियों को बाहर भेजना पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। ये तो यहाँ के अगर आमजन की बातों को मैं बताना चाहूँ, सरकार के समक्ष रखना चाहूँ, तो ये मांगे अस्पताल को लेकर है कि स्वरूपगंज में कोई अस्पताल नहीं है। अगर आपको कोई भी छोटी सी भी दिक्कत हो तो आपको यहाँ से दूर आबू रोड जाना पड़ता है। दूसरी दिक्कत यहाँ पर बस स्टैंड की आई है कि यहाँ पर कोई भी बस स्टैंड नहीं है। अगर कहीं भी किसी भी महिला को या किसी भी पुरुष को, बच्चे को कहीं दूर जाना हो तो उसे मीलों पैदल चलना पड़ता है, जिसके बाद उसे कोई वाहन मिलता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उसे मिलती है। तीसरी बात, महंगाई जो हर जगह से निकल कर सामने आ रही है। सिर्फ राज्य सरकार के हाथ में नहीं है महंगाई को कम करना, केंद्र सरकार भी इसमें पूरा सहयोग दे, जब जाके महंगाई कम होगी। लेकिन लोगों को ये बात, मतलब इस बात से क्या है, महंगाई हर जगह, तेल, पानी, बिजली, पेट्रोल, हर जगह महंगा है। तो लोगों का जो ये मुद्दा है बहुत ही सही सामने निकल कर आ रहा है, और वो हर जगह से निकल कर सामने आ रहा है, चाहे वो कोटा हो, बूंदी हो, बारा हो, झालावाड़ हो। और इन मुद्दों पर सरकार कितने कदम उठाएगी ये देखना भी होगा। हमारा जो ये सफर है लगातार जारी है, लगातार आमजन से हम बात कर रहे हैं, उनके मन की बात को जान रहे हैं, सरकार के समक्ष रख रहे हैं, ताकि इन मुद्दों पर कोई काम हो। आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ लगातार हम आमजन से उनकी मांगे पूछ रहे हैं, क्या सौगातों में वो चाहते हैं आगे वो पूछ रहे हैं, क्योंकि हर किसी के मुद्दों को जान रहे हैं, ताकि पता चले कि आगामी बजट में आखिर सरकार से वो क्या उम्मीदें रखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, बजट आने वाला है, आगामी बजट है, और क्या कुछ उम्मीदें इस बार सरकार से कि सरकार ये करे? सरकार से हमारी ये उम्मीद है कि यहाँ पे कृषि किसानों के लिए कृषि मंडी होनी चाहिए। जो किसान यहाँ से बहुत दूर जाते हैं, जिनको बहुत दिक्कत भी रहती है और वो बेच भी नहीं पाते और उनको पैसे भी कम मिलते हैं, उस चीज़ के लिए यहाँ पे एक कृषि मंडी हो जाए तो किसानों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सी ऐसी योजनाएं जो शुरू में लाभकारी भी साबित हुई है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ओवरऑल डायमेंशन से सोचना चाहिए कि हर साल बजट भी अप्रूव होता है, बजट भी आ रहा है, लेकिन जो योजना है जिस तरह से धरातल ग्रास रूट लेवल पे जो बननी चाहिए, जो होनी चाहिए, जिस तरह से एग्जीक्यूशन होना चाहिए, वो एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे जैसे रेलवे की बात की तो रेलवे का प्रॉपर कनेक्टिविटी यहाँ से नहीं है। यहाँ का सिरोही बिजनेस इंडस्ट्रियल एरिया है वो इतना डेवलप नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का इशू है। ये एरिया पूरा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, बिजनेस का इतना एक्सपोजर नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि यहाँ पे रेलवे कनेक्ट हो, यहाँ पे एयरपोर्ट कनेक्ट हो, तो बहुत सी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन थ्रू इजीली हम लोग गो थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बोला, योजनाएं अच्छी है, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना अमेजिंग नहीं है, जिसकी वजह से हर एक पर्सन को, पर्सन टू पर्सन वो एग्जीक्यूशन वेरी करता है, ना तो हर किसी को उसका लाभ मिल पाता है, और कई लोग शायद उसके लिए जागरूक भी नहीं होते। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आगामी बजट में सरकार से क्या कुछ उम्मीदें, तो आप क्या बताएंगे? देवनगरी सिरोही पर्यटन स्थल घोषित होना चाहिए, जिससे यहाँ पर पर्यटन बढ़ावा देगा, क्योंकि आसपास में उदयपुर है, जैसे माउंट आबू है, लेकिन हवाई अड्डे से ये जुड़ा हुआ नहीं है। हवाई क्षेत्र इसको चालू करना चाहिए ताकि आसपास लोग यहाँ पे उतरे और यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिले। सरकार से मेरी मांग ये है कि शिक्षा के मामले में बालिका शिक्षा पर सरकार थोड़ा दबाव कम दे रही है। पंचायत समिति तक बालिका शिक्षा पहुंच रही है, लेकिन वहाँ पर इसका सही यूज़ नहीं हो रहा है। दूसरी बात, राजस्थान सरकार की ओर से पूरे राजस्थान भर में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए, लेकिन उनकी ओर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। वहाँ पर सरकार की ओर से इंग्लिश मीडियम के माध्यम स्कूलों में सही सुविधा प्रदान नहीं हो पा रही है। और इसी के साथ साथ एक मेरी तरफ से एक और सरकार को सुझाव रहेगा कि ये बजट ऊर्जा के मामले में एक आधारभूत ढांचा बनना चाहिए। ऊर्जा के मामले में अपन देखने जाए, इंडस्ट्रीज एरिया और एग्रीकल्चर में विद्युत कटौती बहुत कर रही है सरकार। और इसी के साथ साथ रोजगार के मामले में सरकार को बजट की ओर ध्यान देना चाहिए। पूरे भारत देश में राजस्थान बेरोजगार के मामले में द्वितीय स्थान पर है, तो रोजगार के मामले में भी सरकार को बजट की ओर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, ये वो मुद्दे जो सिरोही के आमजन से निकलकर सामने आए हैं, सिरोही की जनता से निकलकर सामने आए हैं कि बहुत सी चीज़ें, बेरोजगारी सबसे पहले नंबर पर आती है, महंगाई है, उसके अलावा जो यहाँ की कनेक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी दिक्कत करती हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से जो ये जगह है वो पर्यटन स्थल में इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हो पा रही है। उसके अलावा शिक्षा को लेकर यहाँ पर बात की गई है कि जो गवर्नमेंट है उसने कॉलेजेस खोले हैं, स्कूल्स खोले हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, लेकिन वो यहाँ पर इतने लाभकारी साबित नहीं हो पा रहे। शायद उन योजनाओं में या उनके धरातल पर उतरने में शायद कोई कमी रह गई, जिसकी वजह से यहाँ पर उनका लाभ नहीं मिल रहा है। तो बहुत से मुद्दे, बहुत सी बातें, बहुत सी मुसीबतें जो जनता की हमने सरकार के समक्ष रखने का प्रयास किया। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया का सिरोही जिले और माउंट आबू का सफर यहीं खत्म होता है, और वाकई फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर गया, और आने वाले बजट से जो आमजन की मांगे हैं उनको फर्स्ट इंडिया ने सुना। बिल्कुल, जिस तरीके से टूरिज्म प्लेस है, यहाँ की मांगे भी बिल्कुल उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। जिस तरह जैसे जीएसटी कम करने की मांग यहाँ पर की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉटमेंट हो उसकी मांग यहाँ पर की गई, साइट सीइंग प्लेसेस बहुत सारी है डिम्पल, लेकिन वहाँ पर पार्किंग एरिया नहीं है, जिसके चलते टूरिस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो होटलियर्स की जो मांग थी वो यही थी, और सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर निकल कर आया वो था बेरोजगारी का।
लेकिन ये सफर हमारा भले ही यहीं खत्म हो गया हो, लेकिन अभी आगे का सफर अभी बाकी है और इस सफर में हमें आपका साथ जरूर चाहिए। बिल्कुल, तो इस सफर को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।